वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता को यहाँ अम्ब कहा गया। अम्ब अम्ब शब्द का अर्थ क्या है? अम्ब शब्द का अर्थ है माता, आई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अम्ब शब्द से ही अम्बा, अम्बाबाई वगैरह जो शब्द हैं वो अम्ब शब्द से बने हैं। अम्ब यानी माता। अम्बत्वाम अनुसंदधामि, हे माता मैं तुम्हारा अनुसरण करता हूं, अनुकरण करता हूं। जिस प्रकार एक बालक जो है वो सतत अपनी माता का आंचल पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। मां कहीं भी जाए, मां रसोई घर में गई तो ये पीछे पीछे जाएगा, मां छत के ऊपर गई ये पीछे पीछे जाएगा, मां कमरे के अंदर गई ये पीछे पीछे जाएगा, मां घर से बाहर गई ये पीछे पीछे जाएगा। तो सतत जो है वो बालक अपनी माता का आंचल पकड़ के उसके पीछे पीछे चलता। उसी तरह से हे अम्ब मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूं। ये पीछे पीछे चलने का क्या अर्थ है, उसका तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार बालक कभी भी अपनी माता को नहीं भूलता, जिस प्रकार शिशु जो है वो कभी भी अपनी माता को नहीं भूलता, उसी तरह से हमको भी जो है गीता का जो उपदेश है उसको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। अम्बत्वाम अनुसंधामि, क्यों? भगवद गीते भवद्वेषिणी, इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये जो भगवद गीता है वो भव का द्वेष करने वाली है। भव यानी क्या? भव शब्द का अर्थ है संसार। संसार शब्द का अर्थ क्या है? संसार शब्द का अर्थ दुख है। संसार का अर्थ क्या है? दुख है। तो उस दुख का द्वेष करने वाली वो माता होने के कारण उसका अनुसरण हमको सतत करना चाहिए। अम्बत्वाम अनुसंदधामि सततम, सतत गीते भवद्वेषिणी। तो इस भूमिका के साथ हम आज इस गीता ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन के कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। कल हमने 8 श्लोक देखे, 6 यानी मैं किस लिए बोला कि आप लोगों को याद, कम से कम इतना तो याद हो 6 श्लोक देखे। अब उसका अर्थ याद हो ना हो वो बात अलग है। अपन 6 श्लोक पूर्ण केले, इतना तो भी कम से कम अगर मालूम है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहले हम वो 6 श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद आज के विषय में प्रवेश करेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा
कि ये जो योग है, ये जो ज्ञान है, यह मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया था। प्रोक्तवान अहम अव्ययम, यह अव्यय ज्ञान जो है मैंने विवस्वते, सूर्य को पहले बताया था। सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने अपने पुत्र को, मनु को उसका उपदेश दिया। हमारे यहां परंपरा, हमारे यहां परंपरा है। परंपरा क्या है? एक तो पिता पुत्र की परंपरा है और एक गुरु शिष्य की परंपरा है। तो होना यह चाहिए कि हमको हमारे पूर्वजों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अपने पुत्र को, अपनी संतति को, अपने शिष्यों तक पहुंचाएं। होता यह है, हमको हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे दादी ने बहुत कुछ बताया, हम अपनी संतति को बताते हैं क्या? वो तुला ते सगळं घेऊन काय करायचंय बेटा, तू जा पार्टीला जाऊन, तू तुझं जा, बर्थडे पार्टी है, तू जा, हम बताते हैं क्या उसको? हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, जिस प्रकार हमारी संपत्ति होती है, घर है, प्लॉट है, एफडीज हैं, और क्या, कैश है घर में, सोना है, ये सारी चीजें हैं, वो हम क्या करते हैं? अपने पुत्र को समय आने पर अपने पुत्रों को बताते हैं। क्या? हैदराबाद में एक घर है, गुलबर्गा में एक प्लॉट है, मुंबई में अमुक कंपनी में शेयर हैं, इस तिजोरी में इतना कैश रखा हुआ है, इतना सोना है, तुम इसका ऐसे करना, ऐसे करना, ये कर, ये बताते हैं क्या नहीं? हो म्हणत जायचं, हाँ बताते हैं। अच्छा, ये बताते हैं क्या? ये हमारा कुल धर्म है, यह हमारा कुलाचार है, यह हमारा कुल देवता है, इसकी जो है उपासना, हम हमारे यहाँ घर में परंपरा से नवरात्र इस प्रकार होता रहा है, हमारे घर में इस प्रकार से उपासना होती रही, ये बताते हैं क्या? ते सगळं घेऊन तुला काय करायचं रे बेटा, आम्ही करतो, आम्ही मेल्यावर पुढे काहीच नहीं। तो वो परंपरा है, भगवान जो है उस परंपरा के वो एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पर कि वो जो ज्ञान है, कहां से आया वो ज्ञान? देखिए परंपरा कैसी है, सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, हाँ, और इक्ष्वाकु से लेके फिर सारी परंपरा, वहां से हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम जो है इसको आगे बढ़ाएं, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को इससे अवगत कराएं। ठीक है? तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये जो ज्ञान है ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है, और पुराने जमाने के जो राजर्षि थे, कल मैंने जनक की बात आपको बताई, तो वो लोग इस बात को जानते थे। पुराने जमाने के जो राजर्षि थे वो इस बात को जानते थे, किंतु क्या हुआ? स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। काल की महिमा के कारण, काल के कारण क्या हुआ? वो योग जो है नष्ट प्राय हो गया। आप लोग आजकल तो खैर कैसेट नहीं है, पुराने जमाने में कैसेट होते थे, कैसेट मालूम है आपको? कैसेट, तो कैसेट जो होते थे, एक गाना, कोई एक गाना, ओरिजिनल किसने गाया? तो लता मंगेशकर ने गाया। ओरिजिनल गाना लता मंगेशकर का गाना, गाया हुआ कोई गीत है। कौन सा? ऐ मेरे वतन के लोगों, है ना, गाना अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना लता जी ने बहुत सुंदर गाया। अब उस कैसेट की हमने एक कॉपी बनाई, ओरिजिनल कैसेट की हमने एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, उस डुप्लीकेट की तीसरी कॉपी बनी,
तीसरी कॉपी की, चौथी कॉपी बनी, चौथी कॉपी की पांचवी बनी, पांचवी की 10वीं बनी, 10वीं की 100वीं बनी। तो 100 तक आते आते वो जो ओरिजिनल साउंड क्वालिटी है वो उस कैसेट में रहेगी क्या? क्या हो जाएगा? हाँ, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। काल के कारण जो है वो उपदेश जो परंपरागत रूप से चला रहा है वो नष्ट प्राय हो गया। इसलिए जो है अब मुझे फिर से बताने की आवश्यकता पड़ रही है। समझ में आई बात? उसके बाद क्या? उसके बाद स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। ये जो ज्ञान है ये मैं तुम्हें अब बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। अर्जुन के पास दो क्वालिफिकेशंस हैं। एक क्या है? वो भक्त है, और दूसरा क्या है? वो सखा है, मित्र है। दोनों दृष्टियों से भगवान का ये उपदेश लेना योग्य बनता है। जो अभक्त है और जो अमित्र है उसको कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अभक्त है और जो अमित्र है उसको कभी भी रहस्य की बात नहीं बतानी चाहिए। किंतु अर्जुन जो है वो भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। अर्जुन जो है वो भक्त है और सखा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये रहस्य, और ये रहस्य अत्यंत उत्तम ऐसा रहस्य है, अत्यंत उत्तम रहस्य है। मैंने कल बताया आपको क्या रहस्य कहाँ है? इंटरनेट के ऊपर सब तरह उपलब्ध है, भगवत गीता अर्थ सहित उपलब्ध है। तो रहस्य इसलिए है क्योंकि इसका संबंध जो है वो हमारी आत्मा से है। आत्मा ओपन में नहीं है कहीं, आत्मा ओपन में कहीं दिखाई नहीं देता, वो अंदर की बात है। वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना बनियान का, याद है क्या किसी को? बनियान का वो कोई एक्टर है, वो बनियान ऐसे पकड़ के बोलता है ये अंदर की बात है ना? तो आत्मा जो है वो अंदर की बात है, अंदर की बात होने के कारण रहस्य है। ठीक है। अब चौथे श्लोक में अर्जुन को एक शंका उपस्थित हुई। क्या शंका उपस्थित हुई? कि अपरम अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ये उपदेश पूर्व काल में सूर्य को दिया था? क्यों? क्योंकि अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म जो है, भवतः जन्म जो है, आपका जन्म जो है अपरम, अभी अभी कुछ दिनों का है, पहले का। परम जन्म विवस्वतः, और सृष्टि के आदि में सूर्य उत्पन्न हुए, सूर्य भगवान उत्पन्न हुए। तो कितना टाइम डिफरेंस कितना हो गया? हजारों साल, करोड़ों साल का हो गया। तो मैं कैसे इस बात पे विश्वास कर लूं कि आपने सूर्य को यह उपदेश दिया? कथम एतत् विजानीयाम, मैं कैसे मानूं इस बात को? त्वमादौ प्रोक्तवानिति, कि तुमने, आपने आदि काल में, आदौ यानी सृष्टि के आदि काल में सूर्य को इस बात का उपदेश दिया था। तो इस श्लोक में ध्यान देने की बात क्या है? उस जमाने के शिष्य जो हैं वो प्रश्न पूछते थे, प्रश्न पूछते थे, अपनी शंका का समाधान करते थे। अच्छा जो शिष्य होता है वो प्रश्न पूछता है, अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछता है, बार बार पूछता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आगे आने वाला है परिप्रश्नेन। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा। दूसरी महत्व की बात क्या है? हमारे धर्म में, केवल हमारे धर्म में प्रश्न पूछने की सुविधा है, अन्य स्थानों पर
अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, बहूनि मे व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक 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 जन्म हुए हैं, किंतु तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं अपने सभी जन्मों को जानता, अपने सभी अवतार। देखिए, कल मैंने विशेष रूप से अवतार में जन्म में भेद क्या है वो विस्तार से आपको बताया। भगवान का जन्म जो है वो अवतार कहलाता है। अवतार यानी नीचे उतरना, अपने मूल स्थान को छोड़कर सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा जो परमात्मा है, जो वो मानव देह धारण करता है अथवा मर्त्यलोक में उत्पन्न होता है, तो उसको अवतार कहते हैं। अवतार जो है वो स्वेच्छा से होता है। हमारा जन्म स्वेच्छा से हुआ क्या? आता आपल्याला वाटलं आता आपण जन्मावं म्हणून आपण जन्मलो, ऐसा आपको लगा था क्या पैदा होते समय आता आपण जन्म घ्यावा? किसी को लगा था क्या? नहीं। आपका जन्म जो है वो भौतिक है। हमारा आपका सबका जन्म कैसा है? भौतिक है। और भगवान का जन्म कैसा है? वो अपनी माया से, अपनी इच्छा से, अपने मन के मुताबिक जैसा शरीर वो चाहते हैं वैसा शरीर धारण करते हैं, जैसा कुल चाहते हैं वैसे कुल में उत्पन्न होते हैं, जैसा गोत्र चाहते हैं ऐसे गोत्र में उत्पन्न होते हैं, जैसा देश चाहते हैं वैसे देश में उत्पन्न होते हैं। तो बहूनि मे व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन, जिसकी आपको सबको अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा, चार्जुन। तो मैं अपने सभी अवतारों को जानता हूं। तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूं। मैं कब नरसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुआ, मैं कब मत्स्य के रूप में अवतरित हुआ, मैं कब कूर्म के रूप में अवतरित हुआ, कब जो है मैं वामन के रूप में अवतरित हुआ। इस सारे जो है अवतारों को मैं जानता हूं। तुम जानते हो क्या? तुम नहीं जानते। इस संदर्भ में आप में से, श्रोताओं में से एक भक्त ने कल मुझसे प्रश्न पूछा, तो मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में उसका उत्तर देना आवश्यक है। प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न ये पूछा कि भगवान अपने सभी जन्मों को जानते हैं, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? हम क्यों नहीं जानते? पिछले जन्म में हम क्या थे, कहां थे, क्या कर रहे थे, इस बात को हम क्यों नहीं जानते? और भगवान क्यों जानते हैं? ऐसा है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आज क्या है? गुरुवार। गुरुवार। पिछले गुरुवार के दिन आपने कौन सा शर्ट पहना था? आपको याद है? महिलाओं को याद होगा कौन सी साड़ी पहनी थी। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। पिछले गुरुवार को आपने कौन सी साड़ी पहनी थी, याद है क्या? या कौन सी भाजी बनाई थी, कौन सी भाजी खाई थी, ये याद है क्या आपको? याद? पिछले गुरुवार की बात याद नहीं है। कल भगवत गीता की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद है क्या? थोड़ा थोड़ा याद है। पूरा याद है क्या? नहीं याद। क्यों याद नहीं है? क्योंकि उसमें भेद ऐसा है कि हम जो है वो अल्प शक्तिमान है और भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है और हम जो है वो अल्प शक्तिमान है। अल्प शक्तिमान होने के कारण हमारी जो स्मरण शक्ति है वो अत्यंत अल्प है। और ये बहुत अच्छा है, ये भगवान की कृपा है। भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमको सब याद नहीं रहता। सब कुछ अगर याद रहे तो
मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, भगवान ने कहा 15वें अध्याय में। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, स्मृति ज्ञान और उसको भूलना, ये सब मेरी शक्ति के कारण होता है। हम भूल जाते हैं, ये बहुत अच्छा है, याद रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी घर में कोई सास बहू एक साथ नहीं रह सकती। याद अगर रहे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। व्यापार नहीं चल सकता, पॉलिटिक्स नहीं चल सकता। भूल जाते हैं किसने कब क्या कहा था, ये भूल जाते हैं, ये अच्छा है। अगर याद रहे तो फिर युति नहीं हो सकती। होगी क्या? मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, ये बता रहा हूं। आपकी पत्नी ने कभी किसी दिन क्रोध में आपसे जो कहा, वो अगर आप याद अगर आपको रहे तो क्या होगा? विचार करना, विचार करना। आठवां, उसको अगर आप याद रखेंगे तो फिर एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। वो आप भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, ये व्यवस्था है भगवान की। कुछ काल के लिए हम चीजों को याद रखते हैं, उसके बाद जो अनावश्यक है वो ऑटो डिलीट हो जाता है। आजकल वो व्हाट्सएप के अंदर वो एक नई सुविधा आई है, क्या? मैसेजेस जो हैं वो ऑटो डिलीट होते हैं, अपने आप डिलीट होते चले जाते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ की जो स्मृतियां हैं वो डिलीट होने लग जाती है ऑटोमेटिक। 8वीं कक्षा में आपके गणित के मास्टर ने आपको खूब मारा था, खूब बड़ून कर लो, वो अगर आज तक आप याद रखेंगे तो नहीं चलेगा। आपकी सास ने जब आपका विवाह हुआ था, आप पहली बार घर में भोजन बना रही थी, उस समय सास ने क्या क्या कहा था, वो याद रखेंगी तो फिर कभी भोजन नहीं बनाएंगे। सही है झूठ है? हो म्हणत जायचं। हा, हेच तर विशेष है, हो म्हणायचं। तो आपने पूछा, किसी ने पूछा प्रश्न कि हमको याद क्यों नहीं रहता? अच्छा है तुमको याद नहीं रहता, ये भगवान की कृपा है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने सब जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते। उसके बाद कल का जो अंतिम श्लोक था उसमें भगवान जो है अपने अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं वास्तव में अज हूं। अज यानी जो कभी भी जन्म नहीं लेता, जो कभी भी जन्म नहीं लेता उसको अज कहते हैं, अजन्मा। और अव्यय है, परमात्मा जो है अव्यय है, उसका नाश भी नहीं होता। अजन्मा और अव्यय होते हुए भी, और भूतानाम ईश्वरोपि सन्, इन सारे भूतों का स्वामी होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को वश में करके, अपनी माया को वश में करके संभवामी, अनेक प्रकार के देहों को धारण करता हूं। कैसे? आत्म माया, अपनी माया से, सीधे माया से। कल मैंने आपको बताया हमारे शरीर में और ईश्वर के विग्रह में अंतर क्या है। तो हमारा शरीर माया से उत्पन्न पंचमहाभूतों से ये शरीर बना हुआ है। ईश्वर का शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ नहीं, डायरेक्ट माया से आया। तो इसलिए जो है संभवामी आत्म माया, मैं अपनी माया से देह धारण करता हूं। क्यों धारण करता हूं? क्यों धारण करता हूं? अब जो है
हम आज के विषय में प्रवेश करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तब तक मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूं। ये इसका भावार्थ है। पिछले 6 श्लोकों में हमने क्या देखा? तो अवतार का वर्णन देखा, भगवान अवतार कैसे धारण करते हैं ये देखा। किंतु उस अवतार का प्रयोजन क्या है, किस लिए धारण करते हैं, ये अभी तक बताया नहीं गया, किस लिए धारण करते हैं। तो यहां इस 7वें श्लोक में, जो भगवत गीता का सबसे अधिक प्रसिद्ध श्लोक है, इसके अंदर भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म यानी क्या? धर्म यानी क्या? धर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। धर्म शब्द, हमारी संस्कृत भाषा इतनी विपुल है, इतनी प्रचुर है कि एक एक शब्द के सैकड़ों अर्थ हैं। वो किस संदर्भ में उस शब्द को हम प्रयुक्त करते हैं, उस संदर्भ में उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो धर्म यानी क्या? धर्म शब्द के अनेक अर्थ, जैसे धर्म शब्द का एक अर्थ है स्वभाव। स्वभाव यानी धर्म। धर्म शब्द का एक अर्थ है कर्तव्य। धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य भी है। धर्म शब्द का अर्थ कर्म भी है। धर्म शब्द का अर्थ पुण्य भी है। तो अनेक अर्थ हैं धर्म शब्द के। किंतु सर्वसाधारणतया हम ये देखते हैं धारयति इति धर्मः, जो समाज को पकड़ कर रखता है, जिसके कारण समाज एक सूत्र के अंदर बंधा हुआ है, टिका हुआ है, उसको धर्म कहते हैं। अब देखिए आप, समाज में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं समाज के अंदर। एक व्यवस्था के अंतर्गत हम चल रहे हैं, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। जिस सिस्टम से हम चल रहे हैं उसी का नाम धर्म है। जैसे संबंध है, संबंध है, माता है, पिता है, पत्नी है, मित्र है, भाई है, बहन है, ये सारे संबंध हैं। धर्म जो है इन संबंधों को बनाए रखता है। धर्म इन संबंधों को बनाए रखता है। पत्नी के साथ मेरा जो व्यवहार होगा और माता के साथ जो व्यवहार होगा, उसके अंदर क्लियर डिमार्केशंस है। माता के साथ मेरा व्यवहार ऐसा होगा, पत्नी के साथ मेरा व्यवहार ऐसा होगा। इसको जो निर्धारित करता है उसको धर्म कहते हैं। अगर धर्म न हो तो फिर क्या हो जाएगा? माता के साथ जो व्यवहार है वो पत्नी के साथ हो जाएगा, पत्नी के साथ जो व्यवहार है वो माता के साथ हो जाएगा। पिता के साथ जो हमारा संबंध है और पुत्र के साथ जो संबंध है, दोनों में अंतर है। उस अंतर को कौन निर्धारित करता है? धर्म निर्धारित करता है। वो धर्म अगर वहां नहीं होगा तो फिर क्या? मेरा संबंध जो है पिता के साथ जैसा होना चाहिए वैसा पुत्र के साथ हो जाएगा, पुत्र के साथ जैसा है वैसा पिता के साथ हो जाएगा। समाज के अंदर अव्यवस्था आ जाएगी, समाज के अंदर अव्यवस्था हो जाएगी। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जैसे ये यहां लोटा रखा हुआ है ना, एक लोटा रखा हुआ है,
मान लीजिए मैं ये भूल के चला गया, मैं जो है अपने इस लोटे को भूल के चला गया, आपने देखा सगळे गेले, कोणी पाहत नाही थे, आपण घेऊन आपल्या पिशवीत घालावं, तो ये क्या हुआ? हाँ, ये अधर्म हुआ, ये अधर्म हुआ। और धर्म की सबसे अच्छी व्याख्या जो की गई है वो ये है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये धर्म है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार क्या है, धर्म का एसेंस क्या है, वो मैं तुमको बता रहा हूं, सुनो। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और सुनने के बाद क्या, उसको धारण करो, उसके ऊपर आचरण करो, उसको मानो। क्या है धर्म का सार? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो मेरे लिए प्रतिकूल है, परेशान न समाचरे, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार मत करो, यही धर्म है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? काय है, कळालं काय म्हणून विचार, हो म्हणून टाको, म्हणजे काय पुढे जात। जो मेरे लिए आत्मना प्रतिकूलानि, जो मेरे लिए प्रतिकूल है, मैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करूं, यह धर्म है। आपको गाली सुनना अच्छा लगता है क्या? तुम्हाला कोणीतरी शिवी दिली, आवडेल का? हा हा, किती छान झालं असं म्हणाल का? हा, म्हणून तुम्ही काय करावं? दुसऱ्याला शिवी देऊ नये। आत्मना प्रतिकूलानि, कोई मुझे गाली दे ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मेरा धर्म क्या हो जाता है, मैं किसी को गाली न। अच्छा, तुम्हाला मारलं तर चालेल का? आवडेल का? धरून बडून काढलं तर? हे कार्यक्रम झाल्यानंतर एकेकाला धरून बडून काढलं तर चालेल का? चालणार आहे का? तुम्हाला आवडणार नाही। जे तुम्हाला आवडत नाही तसा व्यवहार तुम्ही दुसऱ्याबरोबर करू नये, हेच धर्म आहे। आत्मना प्रतिकूलानि, तुम्हाला उपाशी ठेवलं तर चालेल का? आवडेल? आहा महाराज आज काय सांगू, आज आम्हाला उपाशी ठेवलं, पाणी देणं छान, तुम्हाला आवडेल का? म्हणून तुम्ही दुसऱ्याला उपाशी ठेवू नये, हे धर्म। तुमचं आता कुठे राहिला तुम्ही, माणिक विहारमध्ये इकडे तिकडे कुठेतरी राहिला, तुमची बॅग चोरली तर चालेल का? बॅग, पर्स, हँडबॅग, मोबाईल, इजी लवकरात लवकर चोरी करण्यासारखं मोबाईल, तुमचं मोबाईल, तुमची बैग, आपकी बैग, आपका मोबाइल, आपका सूटकेस, आपका हैंडबैग अगर किसी ने चुरा लिया तो चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। तो फिर आप भी आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए, यही धर्म का सार है। और प्रभु महाराज ने धर्म की जो व्याख्या की वो अत्यंत सुंदर है। प्रभु महाराज क्या कहते हैं? स्वधर्म घड़ो तो अधर्म नसावा। धर्म क्या है? जो अधर्म नहीं है वो धर्म है। क्यों, ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? ऐसा क्यों कहा कि स्वधर्म घड़ो तो अधर्म नसावा, तू सर्वाभूत विठसावा? क्यों कहा? उसका कारण यह है, हमको अधर्म का परिचय है, धर्म का परिचय नहीं है। सूक्ष्म है बर का, लक्षात घ्या। हम अधर्म को जानते हैं, जो अधर्म नहीं है वो धर्म है। धर्म को हम नहीं जानते, हम अधर्म को जानते हैं। तो हम जिस चीज को जानते हैं उसको नेगेट कर सकते, ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये अधर्म है, इसको छोड़ो, जो बचा वो धर्म है। स्वधर्म घड़ो तो अधर्म नसावा। तो धर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं और हमारे यहां धर्म के
10 लक्षण बताए गए। धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए। पहला कौन सा? धृति। धृति यानी धर्म, धृति यानी धारण करना, धैर्य। उसके बाद क्या? उसके बाद क्षमा। क्षमा जो है वो धर्म का दूसरा लक्षण है। दमः, दम यानी क्या? इंद्रिय निग्रह। अस्तेयम, अस्तेय यानी क्या? चोरी न करना, चोरी न करना, अस्तेयम। काय महाराज तुम्ही पण काहीतरीच बोलता, वाटेल ते बोलता। आम्ही तुम्हाला चोर दिसतो का? आम्ही तुम्हाला चोर दिसतो का? हम चोर, आप लोग चोर है क्या? फिर चोरी मत करो ऐसा क्यों कह रहे? चोरी मत करो ऐसा क्यों कह रहे? आप लोग चोर है क्या? किसी का चुरा है क्या आपने कुछ? माणिक बिहार में से आते, त्याचं मोबाईल आणले, ह्याचं टावेल आणले, त्याचं साबण चोरले, ह्याचं टूथपेस्ट चोरले, किया क्या आपने? ऐसा कुछ नहीं किया ना। चोरी शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। चोरी यानी किसी दूसरे का हक मारना, इसका नाम चोरी है। भंडार खाने में जाकर अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न सामग्री अपनी प्लेट में लेकर उसको बिना खाए व्यर्थ में फेंक देना, ये चोरी है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि वो अगर बचता अन्न तो वो किसी जरूरतमंद के काम आ सकता था। वो कमरे में से बिना पंखा बंद किए, बिना लाइट बंद किए बाहर निकल के आना, ये चोरी है। बाथरूम में से नल बंद किए बगैर बाहर आना, ये चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सकती थी, वहां जो पानी की बचत हो सकती थी, उसको आपने नहीं किया, उसको वेस्ट जाने दिया, किसी दूसरे का हक मारा आपने, तो वो चोरी है। समझ में आई बात आपको? चोरी अनेक प्रकार की होती है। आप जो हैं जंगल से वृक्ष काटकर अपने घर में बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे, सोफे, फलाने ढिमकाने, विंडो, खिड़की, फलाना क्या क्या बनाते हैं, और उसके बदले में प्रकृति को एक भी वृक्ष नहीं देते, एक भी पेड़ नहीं लगाते आप। वो क्या है? चोरी है। आप प्रकृति से मुफ्त में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं क्या नहीं? ऑक्सीजन लेते हैं। और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए आप एक कौड़ी का कुछ नहीं करते काम, तो वो क्या है? चोरी है। आप पानी लेते हैं नदियों से, बोरवेल से, ट्यूबवेल से, कुएं से, और फिर पर्यावरण की रक्षा के लिए थोड़ा भी कुछ नहीं करते, क्या हो गया? चोरी हो गई, चोरी हो गई। माता पिता से आप धन लेते हैं, उनका सारा, उनकी प्रॉपर्टी लेते हैं, उनका सब कुछ लेते हैं, और उनके लिए दिन में 5 मिनट का समय नहीं निकाल सकते, ये क्या है? चोरी है। माता पिता से आपने शरीर प्राप्त किया, संपत्ति प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, सब कुछ प्राप्त किया, और उनकी वृद्धावस्था में उनके लिए 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते आप, तो क्या है आप? क्या है आप? जोर से बोलिए। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। शौचम, शौचम यानी क्या? शौचम यानी पवित्रता। शौचम यानी पवित्रता। पवित्रता किस बात की? शरीर की, मन की, वाणी की और द्रव्य की। शौचम यानी पवित्रता, स्वच्छता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में रखना। धी, धी अरे बुद्धि,
विद्या, सत्यम, अक्रोध। अक्रोध, अक्रोध यानी क्या? अक्रोध म्हणजे काय? क्रोध न करणे, क्रोध करणे नव्हे, अक्रोध म्हणजे न करणे, अक्रोध। हमको बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आता है। किस बात पे गुस्सा आता? किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता। काय महाराज तुम्ही म्हणाला होता 12 वाजता क्लास सुरू होईल म्हणून सांगितलं, 12:15 झाले अजून तुम्ही आलाच नाही। दुसरी गोष्ट काय, 1:30 वाजता संपेल म्हणाला होता, अजून 1 वाजून अजून एकही श्लोक संपला नाही। येऊ लागला असेल काही लोकांना राग, अधर्म आहे। अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 बातें जो है वो धर्म का लक्षण है। इन गुणों, धृति, धृति यानी धैर्य, पेशेंस। पेशेंस, भंडार खाने में गए, वहां भोजन के लिए लाइन लगी हुई है, किती झालं तरी लोक सरकतच नाहीत बाबा, अधृति। धृति, धृति यानी धैर्य, पेशेंस। तो ये धर्म है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इन गुणों का ह्रास होता है। और धर्म का एक और बड़ा अर्थ ऐसा है कि हम जो धार्मिक आचरण करते हैं उसका नाम भी धर्म है। जनरली सब लोगों के मन में धर्म यानी क्या, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म वगैरह है, क्रिश्चियन धर्म वगैरह, वो पूजा पाठ, उपासना वगैरह, इसको भी धर्म कहते हैं। तो यहां धर्म का अत्यंत व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ है। और हमारा जो सनातन धर्म है उसके भी यही 10 लक्षण है, जो जनरल धर्म के लक्षण। देखिए, धृति, क्षमा, दमो स्थेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 हैं, ये जो है किसी के ऊपर भी लागू होते हैं। मुसलमान के ऊपर लागू होते हैं कि नहीं? क्रिश्चियन के ऊपर लागू होते हैं कि नहीं? बौद्ध के ऊपर होते हैं कि नहीं? सिख के ऊपर होते हैं, हमारे ऊपर होते हैं। ये धर्म का व्यापक लक्षण है। और धर्म का संकुचित अर्थ क्या है? संप्रदाय। हमारा जो संप्रदाय, हमारा जो सनातन धर्म है, उसके ये लक्षण है, ये 10 लक्षण जो मैंने आपको बताया। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये भी बात हमारे सनातन धर्म में है। तो इस बात का ये जो गुण है, ऐसी जो परिस्थिति है, ऐसा जो धर्म है, इसकी जब ग्लानि यानी हानि होती है, तदा अहम आत्मानं सृजामि, उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। कैसे प्रकट करता हूं? जैसे देखिए आप, हमारा सिस्टम है शरीर का, शरीर का सिस्टम है, डॉक्टर लोग जो हैं वो लोग जानते हैं। इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर जो है हाँ एक्सक्रीशन का सिस्टम है, मल निवृत्ति का वगैरह सिस्टम है, अनेक प्रकार के सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जब बाधा उत्पन्न हो जाती है तो आप ध्यान दे के सोचिए, शरीर स्वयं ही उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी या ऐसा कुछ बोलते हैं, डॉक्टर लोग को पता होगा क्या। शरीर स्वयं ही उसको जो है रिस्टोर करने की कोशिश करता है। जो हानि हुई शरीर के अंदर उसको रिस्टोर करने की कोशिश। जैसे आपने मान लीजिए बहुत ज्यादा कुछ खा लिया, आपने बहुत ज्यादा कुछ खा लिया, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस उतने अन्न को बर्दाश्त नहीं कर सका, जितना आपने खाया उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका डाइजेस्टिव। तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो शरीर जो है उस अन्न को बाहर निकाल के फेंक देता है। फेंकता है कि नहीं फेंकता? फेंकता है, फेंकता है, अन्न को बाहर निकाल के फेंक देता है।
उसी तरह से ये जगत जो है वो क्या है, वो परमात्मा का शरीर है। जगत क्या है, परमात्मा का शरीर है। उस शरीर के अंदर हम सब क्या है, हम ये सब सिस्टम्स के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग घटक, अलग अलग सेल्स हैं। उस सिस्टम के अलग अलग सेल्स कौन है, हम लोग हैं। इसके अंदर जब कोई विकृति आ जाती है, इसके अंदर जब कोई विकृति आ जाती है, तब जो है वो परमात्मा स्वयं ही इसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। कब करता है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब सिस्टम के अंदर विकृति आ जाती है तब तब जो है वो परमात्मा उसको सुधारने की कोशिश करता है। और कैसे करता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म जो है बढ़ जाता है, विकृति बढ़ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उस समय जो है परमात्मा क्या करता है, अवतार धारण करता है। क्या, प्रकट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अवतार धारण करना यानी क्या, एक्टिव हो जाना। परमात्मा एक्टिव हो जाता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम जैसी है हमारे शरीर के अंदर, वैसे परमात्मा जो है वो जब शरीर के अंदर विकृति उत्पन्न होती है तो उस समय जैसे शरीर का सिस्टम काम करता है, उस तरह से वो परमात्मा जो है अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, शरीर के अंदर विकृति बढ़ जाती है, उस समय वो सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और जैसे देखिए, आप दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर एक फ्यूज होता है, फ्यूज हो जाता है। वोल्टेज ज्यादा आ गया, जरूरत से ज्यादा वोल्टेज आ गया तो क्या हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। और फ्यूज उड़ जाने के कारण फिर वो यंत्र, सिस्टम की रक्षा होती है, सिस्टम की रक्षा होती है। तो भगवान जो है कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजा, तदा आत्मानं सृजामि अहम, मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। अब प्रश्न ये है, हमारी अपेक्षा ये है, हमारी अपेक्षा क्या है मालूम है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक जो है शंख चक्र गदा पद्म लेकर जो है, मुकुट धारण करके, हाथ में जो है बांसुरी वगैरह धारण करके, अथवा कोदंड धनुष धारण करके भगवान को हमारे सामने प्रकट हो जाना, कम से कम ऑटो रिक्शा में से तो आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा है कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो सदा सर्वदा हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आया और गया तो फिर वो भगवान नहीं है। जो आने वाला जाने वाला है वो भगवान नहीं हो सकता। जो सतत है, सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, उसको भगवान कहते हैं। नाउ एंड हियर। अब क्या है, वो परमात्मा जो है सब तरफ है, सब तरफ है, किंतु ऐसी विशेष परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तब वो एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रही बात आपको, एक्टिव हो जाता है परमात्मा, उसको आने जाने की आवश्यकता नहीं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। देखिए, आप सोचिए परमात्मा कैसे अवतार धारण करता है। मान लीजिए आपके मन में पाप आ गया। क्या पाप आया? हाँ, हे महाराज फार बडबड करते, ह्यांचा गळा दाबाव। काय करावं? ह्यांचा काय करावं? म्हणा भिवू नका, काय करावं? नरड दाबाव। ऐसा पाप आपके मन में आ गया। मन उस समय एक अंदर से, हाँ, वो पाप आ गया ना, अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म का उत्थान हो गया, धर्म की हानि हो गई, महाराजांचा गळा दाबाव, ऐसी भावना उत्पन्न हो गई। उस समय जो है
वो परमात्मा एक्टिव हो जाता है। वो क्या बोलता है, क्या बोलता है वो, नको नको बेचारा सोडून टाका, नको नको तसं करो। आप करते हैं क्या, गला दबाते हैं क्या? आपके मन में बहुत है गला दबाने, दबाते हैं क्या? नहीं दबाते। क्यों नहीं दबाते? तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस समय जो है वो परमात्मा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव एक्टिव, यही ये गला दबाने की बात मैंने मजाक में की। कुछ भी पाप आप करते हैं, कोई भी पाप कर्म करते हैं, उस समय कोई एक आवाज आपको बताती है कि नहीं ये मत करो, झूठ बोलते हैं आप। उस समय अंदर से एक सिग्नल आता है, नो दिस इज रॉन्ग, आता है कि नहीं? वो जो सिग्नल आता है उसी का नाम तदात्मानं सृजाम्यहम् है। वो परमात्मा का अवतरण है, वो परमात्मा वहां अवतरित होता है। दूसरी बात क्या, लोग जो है इस श्लोक के ऊपर बहुत आक्षेप लेते हैं, बहुत आक्षेप लेते हैं। क्या तुम्हारे भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतार लूंगा? इतना अधर्म हो गया, इतना अधर्म हो गया, हाँ, फिर भी तुम्हारा भगवान जो है कोई अवतार फवतार कुछ भी नहीं, बोलते हैं क्या नहीं? तुमच्या मनात येते की नाही असं? तुमच्या मनात येते की नाही? खरं सांगा हो। अब ऐसा है, देखिए आप, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा अवश्य अवतार लेता है। किस रूप में लेता है, कहां लेता है, किस प्रकार से लेता है, यह अत्यंत गुप्त है। अभी हाल ही में एक साल 6 महीने से 8 महीने से चल रहा, क्या जो कोई भी है वो सनातन धर्म को गाली दे रहा है क्या नहीं? डेंगू है, मच्छर है, मलेरिया है, अमुक है, तमुक है, रामचरितमानस को जला दो, वो करो, ये करो, बोल रहे हैं क्या नहीं लोग? ये क्यों हो रहा है? अभ्युत्थानम अधर्मस्य। ठीक है। अब तदात्मानं से, अब क्या है, अब वो परमात्मा के अवतरित होने का हम क्या इंतजार कर रहे हैं? वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए? नहीं, शंख चक्र गदा पद्म लेके नहीं आएगा। वो 4 जून को वोटिंग मशीन में से प्रकट होगा। वो वोटिंग मशीन में से प्रकट हो जाएगा। वो कहां से प्रकट होगा नहीं बोल सकते, ईवीएम में से प्रकट हो जाएगा, ईवीएम में से प्रकट होगा। तो परमात्मा का अवतरित होना, जब जब धर्म की हानि होगी, जब तब अधर्म का उत्थान होगा, तब तब परमात्मा अवश्यमेव प्रकट होता। ऐसा मत समझिए कि प्रकट नहीं होता। किस रूप में होता, कैसे होता है, यह अलग बात, आपको दिखाई नहीं देता, किंतु वो प्रकट अवश्य होता है, प्रकट अवश्य होता है। उसके बाद जो है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब जो है भगवान यहां कहते हैं, अपने अवतार का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं, मेरे अवतार का उद्देश्य क्या है? तो साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में, युग युग में जो है मैं प्रकट हुआ करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य का जो भाव है वही भाव इस श्लोक में भी है। और यहां भगवान जो है अत्यंत स्पेसिफिकली अपने अवतार का प्रयोजन बता रहे हैं। पहला क्या? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के, सज्जनों के परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए। दूसरी बात क्या? विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का दमन करने के लिए। तीसरी बात क्या? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूं। अब सबसे पहला साधु शब्द, तो लोग क्या समझते हैं? परित्राणाय साधूनाम, यानी क्या? साधुओं का रक्षण करने के लिए। महाराज आम्ही काय साधू आहोत का?
हा, साधू म्हणजे कोण? साधू म्हणजे नाही, तुम्ही सांगू नका. साधू जनरली लोकांना काय वाटतं, साधू म्हणजे कोण? साधू म्हणजे दाढीवाला, भगवे नेसणारा, भिक्षा मांगणारा, हा, ऐसे लोगों को साधु कहते हैं, साधु। ठीक है, यहां जो है साधु शब्द को हमको समझना पड़ेगा। साधु किसको बोलते हैं? न प्ररश्यति सम्माने, न प्ररश्यति सम्माने, नावमानेन कुप्यति, न क्रुद्ध पुरुषम ब्रूयात्, एतत् साधोस्तु लक्षणम, एतत् साधोस्तु लक्षणम। सम्मान प्राप्त होकर जो हर्षित नहीं होता, सम्मान प्राप्त होने पर जो हर्षित नहीं होता, नावमानेन कुप्यति, अवमान होने पर जो क्रोधित नहीं होता, अवमान होने पर जो क्रोधित नहीं होता, और सम्मान होने पर जो हर्षित नहीं होता, न क्रुद्धा पुरुषम, और जो क्रुद्ध नहीं होता, उसको जो है एतत् साधोस्तु लक्षण, साधु का लक्षण यह है। सारांश क्या? तो सज्जन आदमी को साधु बोलते हैं, सज्जन आदमी को साधु बोलते हैं। तो भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूं। अब धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे पहली बात क्या है? धार्मिक लोगों की रक्षा होनी चाहिए, तो भी धर्म की रक्षा हो। समझ में आई बात? धर्म की रक्षा करने के लिए धार्मिक लोगों की रक्षा आवश्यक है। जैसे किसी ने कहा मुझको विज्ञान की रक्षा करनी है, मुझको क्या करना है? विज्ञान की रक्षा करनी है। कैसे करेंगे? साइंटिस्ट लोगों की रक्षा करने से, साइंटिस्ट लोगों को पालन पोषण करने से साइंस की रक्षा होगी, है ना? किसी ने कहा मुझे संगीत की रक्षा करनी है, कैसे करेंगे संगीत की रक्षा? तानपुरे को रख के बुलेट प्रूफ कांच के अंदर रखेंगे क्या तानपुरे को, तबले को? नहीं, जो संगीतकार लोग हैं उनकी रक्षा करेंगे तो संगीत की रक्षा हो जाएगी। वेदों की रक्षा करनी है, वेद की किताबों को बुलेट प्रूफ अलमारी के अंदर रखेंगे तो वेद की रक्षा हो जाएगी क्या? नहीं, वेद पाठी जो हैं, वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा करेंगे तो वेदों की रक्षा होगी। उसी तरह से धर्म की रक्षा करनी है, कैसे करेंगे? धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा जब होगी तब धर्म की रक्षा होगी। इसलिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम। धार्मिक पुरुषः रक्षणेन धर्मः रक्षितः भवति। धार्मिक पुरुषों के रक्षण से धर्म की रक्षा हो जाती है। अधार्मिक पुरुषः नाशेन अधर्मः नाशः भवति। अधार्मिक लोगों के नाश से, अब अधर्म का नाश करना, विनाशाय च दुष्कृताम, कैसे करेंगे? अधर्म का नाश कैसे करेंगे? जो अधार्मिक हैं उनका नाश करने से अधर्म का नाश हो जाता है। अब जो है प्रश्न यह है अधार्मिक लोगों का नाश कैसे होगा, कैसे होगा? तो उसके दो तरीके हैं। पहला कौन सा? पहला है उनको शिक्षित करने का प्रयास करना, उनको समझाने का प्रयास करना। जैसे भगवान ने प्रयास किया। देखिए भगवान के अवतार की महत्ता देखिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके जीवन के अंदर फेलियर आ गया, फेल हो गए भगवान। कभी कल्पना कर सकते हैं आप? भगवान फेल हो गए, कहां फेल हुए? हाँ, वो तो स्ट्रैटेजी में आता है, फेल कहां हुए? करेक्ट, करेक्ट, ये करेक्ट आंसर। भगवान जो है
दुर्योधन को समझाने में फेल हो गए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान होते हुए भी क्या कहा उन्होंने? पहले क्या कहा? पहले कहा कि धर्म ये है, तुम दोनों भाई भाई हो, धर्म ये है आधा राज्य तुम रखो, आधा राज्य तुम रखो। माना क्या दुर्योधन? बोला नहीं, नॉट पॉसिबल। फिर अंत में भगवान ने क्या कहा? ऐसा करो भाई, उनको 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं, उनको 5 गांव जमीन दे दो, बाकी सारा राज्य तुम रख लो। माना क्या? दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं इन पांडवों को नहीं दे सकता, युद्ध होता है तो होने दो। यहां जो है भगवान फेल हो, मैं उनके फेल होने में भी क्या बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्या? दुष्टों का समूल नाश उनको करना था, समूल नाश का। इसलिए ऐसी बुद्धि उसको दी। किसको? दुर्योधन को। चाहते तो सद्बुद्धि भी दे सकते थे, सद्बुद्धि भी दे सकते थे, किंतु दुर्योधन को दुर्बुद्धि दी। क्यों? विनाशाय च दुष्कृताम, उनका नाश करना था, विनाशाय च दुष्कृताम। तो इसलिए जो है पहला प्रयास क्या? पहला प्रयास यह है कि समझा के देखो, पहला प्रयास समझा के देखो। दूसरा क्या? दूसरा उसका समूल नाश कर। जैसे शिशुपाल का मस्तक भगवान ने उड़ा दिया सुदर्शन चक्र, शिशुपाल का जो है मस्तक भगवान ने सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। किस रूप में होता है? किसी भी रूप में हो सकता है। वो बुद्धि के रूप में हो सकता है, वो प्रेरणा के रूप में हो सकता है, वो इंस्पिरेशन के रूप में हो सकता है, वो परिस्थिति के रूप में हो सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान अवतरित हो। वो किसी भी रूप में, आपकी बुद्धि के रूप में अवतरित हो सकते हैं, आपके घर की परिस्थिति के रूप में, आपके मन की प्रेरणा के रूप में भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। किंतु उसमें भी जो है भगवान का राम और कृष्ण, ये जो 2 अवतार हैं, वो अत्यंत श्रेष्ठ माने गए। अनेक अवतार, मत्स्य कूर्म वगैरह अनेक अवतार हैं। कभी आपने सुना मत्स्य पंचमी आए आज? सुना आपने? यद्यपि वो परमात्मा का अवतार है मत्स्य, मत्स्य जो है वो क्या परमात्मा का अवतार है? मत्स्य रूप में परमात्मा अवतार है। मत्स्य पंचमी आया, कूर्म सप्तमी आए, मनो व्रत करता क्या गुण? हरे मत्स्य हरे मत्स्य हरे मत्स्य बोल के जब करते क्या कोई? हरे कूर्म नहीं, क्या जब करते? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। करते क्या नहीं? राम और कृष्ण, इन 2 अवतारों का विशेष महत्व है। और इसीलिए रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी, इनका हमारे भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक जीवन में अत्यंत महत्व है, और विशेषकर इस वर्ष अधिक महत्व है। और क्या? और एक बात है अवतार की, अवतार की एक विशेष बात है, आणि मी म्हणून सांगू लागलो तुम्हाला, आणि भगवान राम ने जैसा किया वैसा करो, किंतु भगवान कृष्ण ने जैसा किया वैसा मत करो। भगवान कृष्ण ने जैसा कहा वैसा करो। समझ में आई बात? भगवान राम ने जैसा किया, भगवान राम का अनुकरण करो। महत्वाची गोष्ट बरं का, मी म्हणून सांगू राहिलो आणि फुकट सांगतो। भगवान राम का अनुकरण करो और भगवान कृष्ण का अनुसरण करो। अनुकरण मत करने जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर की बात है, वो तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर की बात है। एक बायको सांभाळता येईना तुम्हाला, तुम्ही काय कृष्ण होता? अनुसरण करो, भगवान कृष्ण ने जो कहा वैसा चलो, और भगवान राम ने जैसा किया वैसा करो।
तो हमारे अवतारों में राम और कृष्ण जो है अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत अनुकरणीय, अत्यंत अनुसरणीय ऐसे अवतार हैं। तथापि आवश्यक नहीं है कि वो परमात्मा हमेशा मोर मुकुट धारण करके प्रकट हो। जब उसको जरूरत होगी, जब उसकी इच्छा होगी, उस समय वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। आपके घर के बालक के रूप में प्रकट हो सकता है, आपकी माता के रूप में प्रकट हो सकता है, आपके पिता के रूप में प्रकट हो सकता है, आपकी पत्नी के रूप में प्रकट हो सकता है, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है, प्रेरणा के रूप में प्रकट होता है, बुद्धि के रूप में प्रकट होता है, इंस्पिरेशन के रूप में प्रकट होता है। और ये कब होता है? युगे युगे संभवामि युगे युगे। उसके बाद भगवान यहां कहते हैं अपने अवतार का महात्म्य बता रहे भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन बतलाया। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जन्म और कर्म जो है दिव्य है। जो मनुष्य तत्व से मेरे जन्म को और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह शरीर का त्याग करके मुझ में आकर मिल जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। देखिए, इसीलिए हमारे यहां रामनवमी, कृष्णाष्टमी, दत्त जयंती, इनका विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि भगवान के अवतार का, उनके जन्म का और उनके कर्म का तत्वतः अगर ज्ञान हो जाए तो फिर वो परमात्मा स्वरूप के अंदर विलीन हो जाता मृत्यु के समय और मोक्ष को प्राप्त होता है। अब ऐसा है कि भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के अमरत्व का, आत्मा के अजरत्व का, आत्मा की सनातनता का, आत्मा के अव्ययत्व का वर्णन किया और ये कहा कि जो आत्मा को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जो अपनी आत्मा में ही अत्यंत संतुष्ट हो जाता है, उसके अंदर जो है आत्मा के द्वारा आत्मा के अंदर लीन हो जाता है, वो स्थितप्रज्ञ हो जाता है। अरे ये ब्राह्मी स्थिति है, ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त होता है, वगैरह 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 बहुत बातें कही। वेदों में भी मुक्ति के लिए एक ही मार्ग बताया गया है, मुक्ति के अनेक मार्ग नहीं है। ये भ्रम फैलाया जाता है लोगों द्वारा कि जितने हैं मार्ग वो सब एक ही जगह जाके पहुंचते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कोई भी रास्ता पकड़ लो जाके वहीं पहुंचोगे, बोलते हैं क्या नहीं? कोई भी रास्ता पकड़ो, हाँ, तुम उपासना मार्ग पकड़ो, कर्म मार्ग पकड़ो, ज्ञान मार्ग पकड़ो, तुम भक्ति करो, तुम नामस्मरण करो, तुम अमुक करो, तमुक करो, योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, जाके वहीं पहुंचोगे। ये भूल है, भूल है। आप लोग तिरुपति गए और हो म्हणायचं, तिरुपति गए, प्रभु मंदिर में गए क्या? प्रभु मंदिर में कितने दरवाजे हैं? प्रभु मंदिर में, प्रभु मंदिर के दरवाजे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 दरवाजे असू दे ना, 6 दरवाजे. पण त्या 6 दरवाज्यामधून 6 दरवाजों में से आप प्रभु मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं. गर्भगृह में कितने द्वार हैं? एक ही है. उसी तरह से साधना के स्तर पर अनेक मार्ग हैं, किंतु मोक्ष का साक्षात साधन जो है वो केवल ज्ञान है. एक ही साधन है, ज्ञान है.
वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तो दूसरा अन्य पंथ नहीं है, परमात्मा के पास जाने का एक ही रास्ता है, वो ज्ञान है। अब समस्या यह है कि भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम मेरे जन्म को कर्म को तत्व से जान लो तो मुक्त हो जाओगे, मेरे स्वरूप में आके मिल जाओगे। तो अब प्रॉब्लम हो गई ना। एक जगह वेद कहता है आत्मा को जानो, भगवान भी कहते हैं आत्मा को जानो, आत्मा को जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। और भगवान के मेरे जन्म को कर्म को जान लो तत्व से तो तुम मुक्त हो जाओगे। विरोधाभास आया क्या नहीं? समझ में आ रहा है आपको? विरोध ऐसा है कि ये एक ही परिस्थिति में ये अर्थ करेक्ट बैठेगा। क्या? भगवान ही आत्मा है, भगवान ही आत्मा है, ऐसा इक्वेशन जब हम बिठाएंगे उस समय वेद की बात भी सत्य होगी, आत्मा को जानो तो मुक्त हो जाओगे। भगवान की बात भी सत्य हो जाएगी, क्या? कि आत्मा को जानो तो मुक्त हो जाओगे। और भगवान की इस अध्याय में कही हुई बात भी सत्य हो जाएगी, क्या? कि मेरे जन्म को कर्म को तत्व से जानो, तत्व से जानो। तो जब दोनों एक हैं, कौन? भगवान और आत्मा, इनके अंदर भेद नहीं है, ऐसा ज्ञान जब हो जाता है तब जो है वो मुक्ति मुक्त हो जाता है। तो तरंग के स्वरूप का ज्ञान, तरंग है ना, तरंग लहर, उसके स्वरूप का ज्ञान और समुद्र के जल का ज्ञान, जल के स्वरूप का ज्ञान, इनके अंदर भेद है क्या? तरंग को जब तक आप तरंग समझते हो तब तक भेद है। तरंग में भी जल है और समुद्र में भी जल है। इस बात का जब ज्ञान हो जाता है तब वो क्या हो जाता है? फिर वो अद्वैत ज्ञान हो जाता है, फिर वो अद्वैत ज्ञान हो जाता है। हमको आदत यह है कि हम ईश्वर को दृश्य के रूप में देखना चाहते हैं। दृश्य यानी क्या? ऑब्जेक्ट। दृश्य यानी ऑब्जेक्ट। जैसे मुझको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ग्लास दिखाई दे रहा है, पेड़ा दिखता है, ऑब्जेक्ट। ऐसा हम ईश्वर को देखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ईश्वर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, वो देखने वाला है, वो देखने वाला है। तो इसलिए जो है तत्वतः जानना यानी क्या? उस ईश्वर को तत्वतः जानना यानी वो ईश्वर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो दृश्य नहीं है, वो दृष्टा है, ऐसा जानना। वो दृष्टा कौन है? वो दृष्टा मैं हूं। तत्वतः जानना। देखिए भागवत में वर्णन आता है क्या? कि गोपियों ने भगवान कृष्ण के शरीर से प्रेम किया। भगवान कृष्ण का जो मोह कैसा रूप था, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम, ऐसा भगवान का रूप। तो गोपियों ने उस रूप के ऊपर मोहित होकर बहुत प्रेम किया भगवान से। अंततः जब उनको ज्ञान हुआ, तत्वतः ज्ञान हुआ कि भगवान क्या है, तब उन्होंने क्या कहा? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। इसका अर्थ क्या? न खलु गोपिका नंदनो भवान, हे भगवान हम आपको गोपिका नंदन मानते थे, यशोदा नंदन मानते थे। आप वैसे नहीं है वास्तव में, तत्वतः आप यशोदा के देवकी के पुत्र वगैरह नहीं है।
अखिल देही नाम अंतरात्मदृक, अखिल देहियों के, सारे देहियों के अंतरात्मा के रूप में आप बसते हैं। विखन सार्थितो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी द्वारा, देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर इस विश्व की रक्षा के लिए सखउदेवान सात्वताम कुले, इस कुल में जो है आपने शरीर धारण किया। ये किसको ज्ञान हुआ? ये गोपियों को ज्ञान हुआ, गोपियों को ज्ञान हुआ। पहले क्या था उनका? अधरम मधुरम मदनम मधुरम वगैरह। बाद में अंत में उनको ज्ञान हुआ कि ये तो अंतरात्मदृक है, ये कृष्ण जो है अंतरात्मदृक है। तो इसलिए जो है भगवान के जन्म को और कर्म को तत्वतः जो जान लेता, तत्व, उसका तत्व जो है वो जान लेता है, वो जो है अंत समय में क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और परमात्मा स्वरूप के अंदर लीन हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा, आपको याद है? भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वो जो है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अब उसी बात को एम्फसाइज करने के लिए भगवान कहते हैं ऐसा मत समझो कि मैं फेंक रहा हूं, ऐसा मत समझो। बहुत से लोग इससे पहले ऐसा कर चुके हैं, है ना। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में वगैरह आप जाते हैं ना, तो उनका एक एडवर्टाइजमेंट होता है, उनका एक एडवर्टाइजमेंट क्या, उनके जो ब्रिलियंट ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक फोटो डालते हैं, एक 10 लोगों का फोटो। प्रणील सावे 99%, चंद्रकांत देशपांडे 99.4, नैना जोशी 96.8, वृंदा जोशी 98.7। हाँ, इस तरह से स्टूडेंट्स के फोटो डाल देते। इनको 90, इनको क्या मिला? IIT मिला, इनको क्या मिला? ट्रिपल JEE में फर्स्ट आ गए, रैंक 1, रैंक 2 IAS के अंदर, UPSC रैंक 22, ऑल इंडिया रैंक, ऐसा सब डाल के वो फोटो डाल देते हैं। मतलब क्या, क्यों डालते हैं? एडवर्टाइजमेंट। क्या, किस बात का एडवर्टाइजमेंट? कि हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए ये विद्यार्थी जो है इन्होंने ऐसा ऐसा टॉप किया है। भगवान वही कर रहे हैं। क्या है, ये मार्केटिंग के आदि गुरु भगवान कृष्ण। सारे मार्केटिंग के सिद्धांत जो है वो वहां से निकलते हैं। कहां से? भगवत गीता से। ऐसा है, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए 2 स्टेजेस है। 2 स्टेज के अंदर रीड बाजले, तुम्हाला क्रोध वगैरे एवढं काय, भगवान इथं वीत राग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता म्हणून. क्रोध आला असेल तर सांगा, पुरे करूया. तर कहते हैं भगवान, ईश्वर साक्षात्कार के 2 स्टेजेस हैं। एक क्या, पहले एक रूप ईश्वर, एक रूप ईश्वर, और दूसरा क्या, दूसरा जो है वो विश्वरूप ईश्वर। पहले ईश्वर को एक रूप में उसकी कल्पना करते हैं। हमको कौन सा अवतार प्रिय है? हमको राम प्रिय है, हमको कृष्ण प्रिय है, हमको दत्त प्रिय है। तो उस एक रूप में जो है हम उसकी उपासना करते हैं, और धीरे 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 हमको ये पता चलता है कि वो एक रूप ईश्वर जिसको मैं एक रूप मान रहा हूं, वो एक रूप नहीं है, वो अनेक रूप है, अनेक रूप है। तो इसलिए पहले जो है वो एक रूप भक्ति,
और उसके बाद जो है विश्वरूप भक्ति। ऐसा हमारा सिद्धांत है। और उसकी स्टेज ऐसा है कि पहले हम संसार के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके बाद हम भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, और हमारी आध्यात्मिक साधना की अंतिम सीढ़ी क्या है? हम स्वयं पर निर्भर करते हैं। वर्ल्ड डिपेंडेंस टू गॉड डिपेंडेंस टू सेल्फ डिपेंडेंस, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। और इस आध्यात्मिक यात्रा में सफल होने के लिए सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ है तो वो क्या है? राग। राग म्हणजे मराठीतला राग नव्हे, संस्कृत मधलं राग। मराठीत राग म्हणजे क्रोध, संस्कृत मध्ये राग म्हणजे काय? राग म्हणजे ये ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए, सुख हेतु बुद्धि राग। किसी वस्तु में ये वस्तु मुझको सुख देती है ऐसा मानना, ये उस वस्तु में मेरा राग है। ये वस्तु मुझको सुख देती है ऐसा मानना, ये उस वस्तु में मेरा राग है। और अमुक वस्तु मुझको दुख देती है, दुख हेतु बुद्धि द्वेष। अमुक वस्तु जो है मुझको दुख देती है ऐसा मानना जो है वो द्वेष है। राग और द्वेष, ये सबसे बड़ी बाधा है आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में सुख या दुख देने में समर्थ नहीं। कोई वस्तु अपने आप में स्वयमेव सुख या दुख देने में समर्थ नहीं है, कोई भी वस्तु। किंतु हमारी जो है उसके अंदर सुख बुद्धि हो जाती है, हमारी उसके अंदर दुख बुद्धि हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है फिर सारा चक्र चलने लगता है। संसार का चक्र जो है वो राग द्वेष के कारण चलता है। अमुक वस्तु मुझको प्रिय है, अमुक वस्तु मुझको प्रिय नहीं है। तो राग जो है वो सारे प्रॉब्लम की जड़ है। क्रोध की जड़ क्या है? क्रोध की जड़ भी राग है। क्रोध की जड़ क्या है? राग है। अमुक वस्तु मुझको प्रिय है, उस प्रिय वस्तु की प्राप्ति में प्रतिबंध जब उत्पन्न हो जाता है तब क्रोध आता है। अमुक वस्तु मुझको प्रिय है, उस वस्तु में राग है, उस वस्तु की प्राप्ति में प्रतिबंध आ गया। हैदराबाद गए, हैदराबाद में कहा? सुल्तान बाजार। सुल्तान बाजार गए, वहां बड़े बड़े शोरूम है, नीलकंठम, बालकृष्णैया वगैरह बड़े बड़े शोरूम है। वहां पर वो कांच के अंदर एक साड़ी देखी, कांच के अंदर एक साड़ी देखी। हाँ, साड़ी देखी। अब साड़ी देखने के बाद वो साड़ी के अंदर राग उत्पन्न हो गया, इससे मुझको सुख होगा ऐसा लगा। वो रहते ना कांच के अंदर मूर्तियां रहती, पर वो मूर्तियां सब गंजी होती, क्यों मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा देखता हूं, अरे अच्छी मूर्तियां बना सकते हैं, बेटा गंजी बनाते, क्यों बनाते नहीं मालूम। खैर वो बात अलग है, उनकी 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 चॉइस, उनकी चॉइस। तो वो मूर्ति को पहनाई हुई साड़ी, वो साड़ी के अंदर राग उत्पन्न हो गया। अब क्या? अब पति से कहा, क्या क्या बोले कि साड़ी आपण घेऊया। पति क्या बोला? डोकं फिरलंय काय? पति क्या बोला? डोकं फिरलंय काय बोला। अब सुल्तान बाजार चौरस्ते के ऊपर दोनों हाथ के बैग, क्रोध, राग, राग में से काम, राग में से मत्सर, राग में से भय। बच्चा स्कूल गया, 5 बज गए अभी तक नहीं आया, 5:30 झाले अजून आला नाही, 6 वाजले अजून आला नाही, भय भय भय। क्यों? उसके अंदर राग है। वो बच्चा स्कूल से अभी तक नहीं आया तो भय उत्पन्न हो गया। तो राग से भय उत्पन्न होता है,
राग से क्या क्रोध उत्पन्न होता है, और ये राग जो है भय क्रोध वगैरह जब उत्पन्न हो जाते हैं तो आपको आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं. अत्यंत राग आलेल्या अवस्थेमध्ये जप करून दाखवा, 1,00,000 रुपये देतो. आताच राग येऊ लागले संपना झालाय म्हणून. येऊ लागले की नाही? खरं सांगा. भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोधा. वीतराग भय, वीत यानी क्या? इनसे अतीत हो जाना, इनसे अतीत होकर मनमया. मनमय यानी क्या? मनमय यानी जिनके जीवन की प्रायोरिटी जो है वो परमात्मा है. प्रायोरिटी समझते हैं आप? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को मराठी में क्या बोलते हैं? प्राथमिकता. अब आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है? आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है? अच्छा घर मिले, अच्छी पत्नी मिले, धन मिले, हाँ, अच्छा मोबाइल फोन मिले, ये प्राथमिकता है हमारी, प्रायोरिटी है. ये प्रायोरिटी जब हम शिफ्ट कर देते हैं कि हमको परमात्मा मिले, ऐसा है कि जीवन के जितने भी सुख हैं, छोटे 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 सुख हैं, खाने का सुख है, पीने का सुख है, रहने का सुख है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि अनेक प्रकार के सुख हैं. इन अलग अलग सुखों को जीवन में हम अलग अलग समय पर धीरे धीरे करके एक एक करके प्राप्त करते हैं, एक एक करके प्राप्त करते हैं. जैसे कल भजन में क्या हमको शब्द का सुख प्राप्त हुआ, गायन, अत्यंत सुंदर गायन, शब्द सुख प्राप्त हुआ, शब्द सुख प्राप्त हुआ. उसके बाद जो है बाहर आए तो वहां पर जो है रस, रस, शब्द रस. पहले अच्छा, शब्द के साथ रस मिला क्या? वो होता तो अच्छा होता. अंदर ही बैठ के हम लोग सब पाई मन जड़, हाँ, चलता क्या? मिलता नहीं है, वैसा होता नहीं. अच्छा, वो रस लेते समय भजन कर सकते क्या? शब्द का सुख ले सकते क्या? नहीं ले सकते. तो वो जो है क्रमशः जो है वो अलग अलग रूप से प्राप्त होते हैं. परमात्मा में एक खास बात यह है, उसको प्राप्त कर लिया तो ये सारे सुख उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त होते हैं. शब्द का सुख, स्पर्श का सुख, रूप का सुख, रस का सुख, ये जितने भी सुख हैं वो सारे के सारे जो हैं उसको एक युगपत प्राप्त हो, एक साथ प्राप्त हो जाते हैं. फिर अलग अलग किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में, अब क्या, अब शब्द का सुख, अब क्या रस का सुख, इस उम्र में ये सुख, उस उम्र में वो सुख, इस साल ये सुख, उस साल वो सुख, 8 दिन बाद ये सुख, 10 दिन बाद वो सुख. ऐसा नहीं है, एक साथ. मैं उसके लिए क्या? उसके लिए मनमया. मनमय यानी क्या? प्रायोरिटी वो होनी चाहिए. प्रायोरिटी, प्राथमिकता. हमारे जीवन की प्रायोरिटी कुछ और है. जो प्रायोरिटी होती है हम उसी का प्रयास करते हैं. मनुष्य का स्वभाव है, जो उसकी प्राथमिकता होगी उसी का वो प्रयास करेगा. मनमया और माम उपाश्रिता, जो मेरा ही आश्रय लेते हैं. हम लोग क्या हैं? हम लोग अलग अलग आश्रय खोजते रहते, अलग अलग आश्रय खोजते रहते, और जितने भी आश्रय खोजते हैं वो सब किसी न किसी समय जो है वो आश्रय हाथ छोड़ देता है. आश्रय कैसा होना चाहिए? आप लोग हरिद्वार गए? हरिद्वारला गेलात का? तिथे वहां पर वो गंगा में स्नान किया आपने? गंगा में स्नान, गंगा में स्नान करते हैं तो वहां पर जंजीरें हैं, बड़ी बड़ी जंजीरें लगी हुई हैं. उस जंजीर को पकड़ने के बाद आप गंगा में उल्टा कूदिए, सीधा कूदिए, तैरिए, नहाइए, डुबकी लगाइए, हंसी मजाक कीजिए, दूसरे के ऊपर पानी उड़ाइए, कुछ भी कीजिए, आप चलेगा.
चलेगा? क्यों? जंजीर पकड़ के रखिए, हैं? और मान लीजिए वो जंजीर आपने नहीं पकड़ी, जंजीर आपने नहीं पकड़ी और वहां जाके पानी के अंदर मजा करने लगे, तो क्या हो जाएगा? दूसरे दिन पेपर के अंदर वो जो जंजीर है वो मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। आश्रय जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपको कभी ऐसा, मैं हमेशा बताता हूं मजाक के तौर पर, आपको कभी ऐसा अनुभव आया बस के अंदर जो है सफर करते हैं तो ऐसे नींद आती है तो दूसरे के कंधे के ऊपर सिर रख देते? हुआ ऐसा कभी? वो जिसके कंधे के ऊपर सिर रखते हैं वो क्या करता है? कैसे कैसे कैसे? वो झटक देता, बहुत देर तक वो आश्रय नहीं देता, 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट बाद ऐसे कर देता। तो आश्रय जो है वो कैसा होना चाहिए? वो परमानेंट होना चाहिए। और जगत में परमात्मा के अलावा बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं। हम ये समझते हैं कि माता का आश्रय, पिता का आश्रय, मित्र का आश्रय, धन का आश्रय, पोझिशन का, आमचे मामा एमएलए आहेत, आमचे मामा एमएलए। मग काय, तुझा मामा 5च वर्ष एमएलए राहणार आहे, पुढच्या वर्षी राहतोय की नाही की कोणाला माहिती? 4 जून राहतोय की नाही की कोणाला माहिती? आमचा मामा फलाना पोलीस इन्स्पेक्टर आहे, पोलीस इन्स्पेक्टर एवढं कशाला हो? आमचा मामा चीफ मिनिस्टर आहे, बोला चीफ मिनिस्टर आहे, काय करत? जेलला गेलं तर काय करायचं? ईडी धरून घेऊन गेलं तर काय करायचं? चीफ मिनिस्टर आजकाल ते ईडी वाले कोणालाही घेऊन जातात, ते ईडी नाही एडी झाले ते. आमच्या मराठीमध्ये एडी म्हणतो की एडी, एडी म्हणजे वेडी. ते वेडी कोणालाही घेऊन चालले, तो चीफ मिनिस्टरला घेऊन गेले परवा. तो कोणाचा विश्वास करावा? सारे आश्रय जो हैं वो जो है टेम्पररी हैं। माम उपाश्रिता, तो मेरा आश्रय लेते हैं। और क्या? ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान तपसा पूता यानी क्या? जो ज्ञान रूप तप से पवित्र हो गए। ज्ञान को यहां भगवान ने तप कहा, ज्ञान रूप तप से जो पवित्र हो गए हैं। और बहवः मद्भावम आगता, बहुत से लोग ऐसे, अर्जुन तुम डरो मत, तुमसे पहले बहुत से लोग जो हैं मुझसे ये ज्ञान प्राप्त करके मेरे आश्रित होकर मद्भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं, मुझ में आकर मिल गए हैं। देखो फोटो देखो, 25 लोगों की फोटो लगी है होर्डिंग के ऊपर, 99%, 99.2%, 99.6%, 98%, ये सारे आ गए मेरे पास, सब पास हो गए। तुम भी हो सकते हो, तुम भी पास हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते? तुम हो सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, ऐसा करो, हो जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे भगवान यहां कहते हैं पार्थ, पार्थ यानी पृथानंदन, पृथा का पुत्र, कुंती का पुत्र। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। ये बहुत महत्व का है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव के साथ, जिस प्रकार से, जिस इंटेंसिटी के साथ मेरी शरण में आते हैं, मैं भी उसी भाव से,
उसी इंटेंसिटी से उनको जो है उसका रिटर्न गिफ्ट दे देता हूं। क्योंकि सभी मनुष्य जो है वो सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्यवहार में भी आप देखिए, मैं जैसा चलता हूं वैसे ही सब लोग चलते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यहां भगवान ये कह रहे हैं कि जीवन में ईश्वर प्राप्ति को प्राधान्य देना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति को प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? ईश्वर प्राप्ति। अब किंतु क्या है, भगवान यहां जबरदस्ती भी नहीं कर रहे। तुम्हारी प्रायोरिटी धन है, धन कमाओ। तुम्हारी प्रायोरिटी प्रॉपर्टी कमाना है, प्रॉपर्टी कमाओ। तुम्हारी प्रायोरिटी आईपीएल में सट्टा लगाने की है, लगाओ। तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो करो। मत प्राधान्यता जो है वो ईश्वर प्राप्ति को देना चाहिए। जैसे हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, है ना? बस से जा सकते हैं ऑफिस, ऑटो से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, और आजकल नया वर्क फ्रॉम होम, नहीं भी जा सकते तो भी चलेगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये, हमारी प्रायोरिटी क्या हम नहीं जानते। हमारी प्रायोरिटी क्या है उसको हम नहीं जानते। शास्त्र कहता है तुम्हारी प्रायोरिटी मोक्ष है। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? मोक्ष है। कैसे? आप में से मोक्ष चाहिए, आपको किसी मोक्ष कोणाला पाहिजे? बरं, प्रत्येक हे झाल्यावर संध्याकाळी 5,000-5,000 रुपये वाटणार आहेत. कोणाकोणाला पाहिजे? हात उचला, हात उचला भाऊ. 5,000-5,000 रुपये. तो क्या है, अगर कोई कहे पैसे मिलने वाले हैं, धन मिलने वाला है, संपत्ति मिलने वाली है, स्त्री मिलने वाली है, पुत्र मिलने वाला है, अमुक मिलने वाला है, साड़ी मिलने वाली है, प्रेशर, अरे आता इलेक्शनचं सीझन आलं बरं का. आता काय, आता साड्या, प्रेशर कुकर, गिफ्ट प्रत्येकाला बांटते हैं लोग, है ना? तो वहां जो है करोड़ों लोगों की भीड़ हो जाती। यहां मोक्ष बांटने के लिए बैठे 125 भी नहीं है। वो वास्तव में जो है हमारी प्रायोरिटी मोक्ष ही है। हम जानते नहीं क्या है। मनुष्य से अगर पूछा जाए तुम क्या चाहते हो, वो बोलेगा मैं कार चाहता हूं, मैं धन चाहता हूं, मैं स्त्री चाहता हूं, पुत्र चाहता हूं, अमुक चाहता हूं, तमुक चाहता हूं, बताए। ये अगर पूछा जाए वो स्त्री पुत्र धन वगैरह जो तू चाहता है वो क्यों चाहता है, तो वो बोलेगा सुख के लिए चाहता हूं, सुख के लिए। फिर उससे पूछो सुख तुझको कब चाहिए? आज, कल, परसों, 2024, 2025, 2026, बोलेगा अभी चाहिए। अच्छा, कब तक चाहता है? 2024 to 2029 चलेगा? बोला नहीं, हमेशा के लिए चाहता हूं। अच्छा, कब चाहता? अभी चाहता। कब तक चाहता? हमेशा के लिए। अच्छा, कितना चाहता है सुख? कितना चाहता है? तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। उसी का अर्थ मोक्ष है, अनलिमिटेड, हाँ, नाउ, हियर और नित्य, हमेशा के लिए, उसी का नाम मोक्ष है। तो पर्याय से हम सब मोक्ष ही चाहते हैं, पर जानते नहीं है कि मोक्ष चाहते हैं। तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा, तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस तरह से तुम मेरी सेवा करोगे, जिस तरह से मांगोगे, मैं उस तरह से दूंगा। जैसे माता की तरह, भगवान कैसा है? माता की तरह है। अब क्या हो जाता है कि पुत्र जो है अनेक प्रकार की कामनाएं करता है। पुत्र जो है, बच्चा जो है, वो अनेक प्रकार की कामनाएं करता है। सारी इच्छाएं माता पूर्ण करती है क्या? जो धर्म संगत हो, जो न्याय संगत हो, जो नीति संगत हो, ऐसी उसकी इच्छा को माता पूर्ण करती है। समझ में आई बात? तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
तुम जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस श्रद्धा के साथ, जिस भक्ति के साथ, जिस भावना के साथ मेरी शरण में आओगे, मैं उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी श्रद्धा के साथ, उसी भक्ति के साथ उसका फल तुमको दूंगा। तास तथैव भजाम्यहम्। क्यों? तो मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जैसा मैं करता हूं वैसा ही सब लोग करते हैं जगत में। तो कहने का तात्पर्य है कि मांगते समय हमको तारतम्य बुद्धि रखकर मांगना चाहिए। तारतम्य बुद्धि रखकर मांगना चाहिए, तभी बात बनती है। अन्यथा वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, मांगने में गड़बड़ हो जाती है। एक क्या हुआ, एक आदमी था, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले मांग, क्या मांगता है? बोला ऐसा है। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मैं तुझको जो भी दूंगा, तू जो भी मांगेगा उसका डबल जो है तेरे पड़ोसी को दूंगा। डबल जो है तेरे पड़ोसी को दूंगा। बोला ठीक है, मांग, क्या मांगता है? बोला मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। भगवान ने 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में जमा करा दिए। किसके? ये जो आदमी था। ऑटोमेटिकली पड़ोसी के अकाउंट में 20 लाख जमा हो। इसने कहा मुझे एक कार चाहिए, कार चाहिए। इसके घर के सामने एक BMW आके खड़ी हो गई, उसके घर के सामने 2 आ गए। इसने कहा मुझे बंगला चाहिए, इसको एक बंगला मिल गया, उसको 2 मिल गए। इसने कहा मेरी शादी करा दो। वहां जो है 2 कार्यक्रम हुए। अब उसको आया गुस्सा, बोला मैं जो मांगता हूं उसका डबल उसको मिल रहा है, अब क्या? इतना गुस्सा आ गया उसको भगवान के ऊपर, उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो। वहां क्या हो गया? तो ऐसा हमको मांगते समय बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से, जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से मुझको मांगता है उसी अनुपात में मैं देता हूं। आप ये देखते हैं कि सब लोग भक्ति करते, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। इतना क्यों? वो प्रसाद बांटने वाला जो मुरमुरे का प्रसाद बांटता है भजन में, वो अपना भजन समाप्त होता है ना, उस समय वो प्रसाद बांटता है। वो किसी को ऐसे देता है, किसी को ऐसे देता है। देखा मैंने कब उसको, क्यों ऐसा करता? तो हमारी जैसी श्रद्धा होती है, हमारी जैसी भक्ति होती है, उस अनुपात में हमको मिलता है। तो अब जो है आज का अंतिम श्लोक, आज का अंतिम श्लोक म्हटल्यानंतर मला एकदम बरं वाटतं। का? क्यों? आप लोगों के चेहरे जो है ना एकदम ऐसा ग्लो हो जाते, चेहरे खिल जाते, मुझे अच्छा लगता। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य जो हैं वो देवताओं की उपासना किया करते हैं। कर्म में सिद्धि प्राप्त हो ऐसी अपेक्षा रखने वाले लोग देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जो है वो जल्दी मिलती है। कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जो है वो जल्दी मिलती है। क्यों? ऐसा है कि कर्म फल जो है वो अनित्य है, कर्म भी अनित्य है, और कर्म फल जो है वो सीमित है।
कर्म भी सीमित है, और कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है वो नेचुरली सीमित होगा। कर्म से प्राप्त होने वाले फल के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं। 3 प्रकार के दोष। कौन कौन से? दुख मिश्रितत्व, अतृप्तिकरत्व और बंधकत्व। ऐसे 3 दोष हैं। विषयों से प्राप्त होने वाला, कर्म से प्राप्त होने वाला फल जो है वो चाहे सुख हो तो भी उसके अंदर क्या है? दुख मिश्रितत्व है। उसके अंदर क्या है? बंधकत्व है। उसके अंदर क्या है? अतृप्तिकरत्व है। जैसे कोई भी सुख आप लीजिए, कोई भी सुख आप लीजिए। आपका बेटा अमेरिका में रहता है और वो छुट्टी के लिए 2 महीने के लिए घर आया है। किसी का बेटा अमेरिका में है? कोणाचा आहे काय? हाँ, खंडेराव हात उचलला नाही तुम्ही, लाजून आलात काय? बसा। हाँ, तो अमेरिका में बेटा है और वो बेटा जो है 2 महीने के लिए छुट्टी में दिसंबर में घर आया। सुख हुआ क्या? नहीं सुख होगा क्या? नहीं सुख होगा, किंतु उसके अंदर दुख मिला हुआ है। कैसे? जनवरी 14 तारीख को वो जनवरी 14 को उसकी टिकट बुक हो चुकी है, वो जाने वाला है। वो माता है उस बच्चे की, वो अपना पुत्र घर आया है, इस सुख के अंदर तो है, किंतु 14 तारीख को जाने वाला ये दुख हमेशा छुपता रहता है। ऐसा प्रत्येक सुख के अंदर है। सुख के अंदर दुख मिला हुआ है, दुख के अंदर सुख मिला हुआ है। सुख और दुख जो है वो मिक्स है। दुख मिश्रितत्वम, दुख मिला हुआ है। और क्या? दूसरा क्या है? बंधकत्व। उसके बिना हम नहीं रह सकते, बांध देता है वो हमको। हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे सुख के लिए हम उस वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बंधकत्व। और तीसरा क्या? अतृप्तिकरत्व। कितना भी मिले वो तृप्त नहीं करता। कितना भी मिले तृप्त नहीं करता। आपको सबको 1-1 लाख रुपए दे दिए जाए तो खुश हो जाएंगे आप लोग? हो म्हणा की नाही होंगे? काय झालं? एकच देवलाले 2 दिलं तर ह्यांचं काय जातं? 2 दिलं तर काय? 3 का दिले? 3 का दिले? तो अतृप्तिकरत्व है, बंधकत्व है और दुख मिश्रितत्व है। तुमको जो है वो असीम सुख की चाह है। तुमको असीम सुख चाहिए, और कर्म से उत्पन्न होने वाला सुख जो है वो कभी भी असीम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो कारण है कर्म, वो स्वयं ससीम है। कॉज इटसेल्फ इज लिमिटेड, तो उसका रिजल्ट अनलिमिटेड कैसे होगा? तुम्हारी इच्छा अनलिमिटेड की है, वो कर्म जो है लिमिटेड है। कर्म जो है वो समय की सीमा में बंधा हुआ है, तो फल भी समय की सीमा में ही बंधा हुआ होगा। तो कर्म से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो नित्य नहीं है, अपितु ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो फल है वो नित्य है। ज्ञान से प्राप्त होने वाला फल क्या है? ज्ञान से प्राप्त होने वाला फल यही है कि वो जो परब्रह्म परमात्मा वस्तु है वो मैं ही हूं, परिपूर्ण वस्तु मैं हूं, ऐसा ज्ञान। तो वहां पर किसी तरह का कोई अपूर्णता का भाव नहीं होता। किंतु बहुतांश लोग जो हैं वो कर्म के फल को ही चाहते हैं, कर्म के फल को चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए ज्यादा परिश्रम नहीं है, साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की श्रवण मनन निधिध्यास की आवश्यकता नहीं, चित्त शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है, उपासना की भी आवश्यकता नहीं। कर्म से प्राप्त होने वाला फल जो है वो इमीडिएटली मिल जाता है।
हैदराबाद गए, पर्स में से 5,000 रुपए निकालो, एक बढ़िया साड़ी आ जाती। ज्वेलर की दुकान में जाओ, 50,000 रुपए दे दो, बढ़िया चेन आ जाएगी। कर्म उसका फल। किंतु ज्ञान, उसके लिए 7 दिन तक जो है वेदांत सप्ताह उत्सव में भूखा रहना पड़ता, बगैर एसी के रहना पड़ता है। घर में 3-3 एसी लगे हुए हैं, घर में 3-3 एसी लगे हुए हैं, किंतु यहां माणिक नगर में गर्मी हाश हुश करना पड़ता। क्यों? क्यों? ज्ञान के लिए साधना करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः यह देवता यजन्ते। कर्म की सिद्धि के लिए यहां जो है लोग जो है अनेक छोटे मोटे देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। ज्ञान जो है वो प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। वो ज्ञान जो है वो परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसके लिए ये छोटे मोटे सुखों का त्याग करना पड़ता है, छोटे मोटे सुखों का त्याग करना पड़ता है। ब्रेकफास्टमध्ये घरामध्ये मी रोज मोसंबीचं ज्यूस पिते, काय साधं उपमा आणि चटणी। सकाळी उठल्यावर मोसंबीचं ज्यूस थंडगार फ्रीजमध्ये, काचीच्या ग्लासमध्ये। इथे मिळतंय काय? मिळतंय काय तुम्हाला? काय महाराज? उपमा, उपमा आणि चटनी। वो मौसम्बी के जूस का त्याग करना पड़ता, तब ज्ञान प्राप्त होता। अच्छा, मौसम्बी का जूस पीते घर में बैठेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा क्या? वो भी प्रॉब्लम है। आई जेवायला वाढत नाही, बाप भीक मागू देत नाही। आई जेवायला वाढत नहीं, बाप भीख मागू देत नहीं, काय करावं? इसलिए जो है हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो है 12 श्लोक हमारे आज पूर्ण हुए। आज के विषय को हम यहाँ विराम देते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।